जय हिंद राष्ट्र बंधुओं। मैं डॉक्टर कुमावत जयपुर राजस्थान से एक होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ और आज जो चर्चा करेंगे पैरालिसिस जिसे पक्षाघात कहते हैं। और ये वैसे होम्योपैथिक विधा के अनुसार 3-4 प्रकार का होता है, जिसमें किसी एक पक्ष का जैसे बाईं साइड का या दाईं साइड का, और या नीचे के अंग में या किसी एक मुख्य अंग में सुन्नता आ जाती है, उसे अपन पक्षाघात कहते हैं। और इसका अब ये पता नहीं क्या है कि इसकी शुरुआत जब सर्दी का मौसम होता है तो ज़्यादा होती है। तो जो बाईं साइड का पक्षाघात आता है वो अधिकतर रात के समय नींद आने के बाद में आता है, और जो भी नींद खुलते ही या नींद के समय में जो पक्षाघात आता है वो अधिकतर बाईं साइड में आता है। अगर होम्योपैथिक चिकित्सा की बात की जाए तो अगर घर में एकोनाइट 30 जो औषधि है होम्योपैथिक, वो आप अगर तुरंत दे देंगे तो जो भी नुकसान हो चुका वो तो हो ही चुका, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ता है। और बात की अगर चिकित्सा की बात की जाए तो लेकेसिस 200 एक दिन छोड़ करके एक दिन एक डोज अगर आप देंगे तो जो बाईं साइड का पक्षाघात है उसमें बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और बात की जाए दाहिनी साइड की, तो दाहिनी साइड का जो पक्षाघात है वो अधिकतर दिन के समय में आता है। और इसके उपचार की अगर होम्योपैथिक से बात की जाए तो कास्टिकम 200 आप इसमें दे सकते हैं। वैसे अगर आते ही आपके पास में एकोनाइट 30 है तो ये दोनों तरह के जो पक्षाघात होते हैं उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जो भी ये औषधि देने से पूर्व किसी मरीज के अगर जो कोई नुकसान हुआ वो तो हो चुका, लेकिन आगे नुकसान होने से रुक जाता है। और बाद में चिकित्सा की अगर बात की जाए तो पौष्टिकम 200 आप इसमें देंगे तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट आपको मिलेंगे। अब बात आती है किसी अंग विशेष का सुन्नपन। तो अगर ये सुन्नपन पैरों के से शुरू हो, अधिकतर पैरों से ही शुरू होता है, पैर के तलवों में हल्का हल्का धीरे धीरे सुन्नपन महसूस होता है, या हाथ की हथेली पे सुन्नपन महसूस होता है। और उसका एक लक्षण ये भी है, जिसके भी ये सुन्नपन आता है तो सिर को घुमाने से उसको हल्का सा चक्कर महसूस करता है। तो इसमें कोनायम 30 आप सुबह और शाम अगर शुरू करें तो थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन इसमें पूरी तरह से जो भी मरीज है वह स्वास्थ्य लाभ ले सकता है। अब कुछ सावधानियां अपने जो पूर्वजों से ही चली आ रही हैं, अपने सनातन धर्म की अगर बात की जाए तो स्नान की भी एक विधि बताई जाती है, जिससे अपन ऐसे पक्षाघात से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं। जो ज़्यादातर दिमाग की वजह से या ब्रेन की वजह से जो पक्षाघात आता है उससे बचाव का सबसे जो मुख्य काम है, अपन नहाते समय या मुंह धोते समय अपने जो सनातन धर्म का जो स्नान की विधि है उसके अनुसार अगर आप सुबह उठते हैं तो पहले हाथों को धोएं और हाथ धो करके फिर मुंह पे छींटे मार के आप मुंह को धोएं। और अगर नहाने की बात आती है तो उसकी शुरुआत आप पैरों से करें, और विशेष रूप से सर्दी के मौसम में तो आप पहले पैरों को धोएं, पैरों को धोने के बाद में फिर हाथों को धोएं, और फिर कंधों पे थोड़ा सा जल डालें, और फिर चेहरे और सिर के ऊपर आप पानी डाल करके आराम से स्नान करें। इससे जो ब्रेन की जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एकदम से नहीं पहुंचता है, और काफ़ी हद तक ऐसे जो पक्षाघात हैं उनको अपन रोक सकते हैं। और अगर किसी के हो जाए बाईं साइड के जो
पक्षाघात होता है उसमें लैकेसिस 200 और दाईं साइड का जो होता है उसमें आप कोस्टिकम 200 एक दिन छोड़ करके एक दिन अगर आप देंगे तो बहुत ही बेहतर परिणाम मिलेंगे। वैसे ये होम्योपैथिक चिकित्सा एक तरह से लक्षणात्मक चिकित्सा है। अगर आप ये देने के बाद भी आपके मरीज में अगर कोई ऐसी समस्या हो, अच्छे रिजल्ट नहीं मिल रहे हों, तो आप मेरे से संपर्क करके लक्षण बता करके और मोबाइल के द्वारा ही आप अपने मरीज के लिए बेहतर उपचार जान सकते हैं। होम्योपैथी की एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। आप कहीं से भी इस चिकित्सा का जो अनुभव है वो लेकर के मरीज का उपचार कर सकते हैं, या आसपास में आपके कोई होम्योपैथिक चिकित्सक हो तो उससे भी आप परामर्श लेकर के मरीज का बहुत अच्छा उपचार कर सकते हैं। अब इसमें एक तरह से मनोबल भी काम करता है। तो जैसे राजस्थान में एक मोटाटी धाम है जहाँ अधिकतर लोग वहाँ किसी भी मरीज को लेकर के जाते हैं। वहाँ 7-8 दिन तक रोज़ सुबह उसकी जो आरती होती है उस स्थान की, उस आरती में सम्मिलित होते हैं, उस स्थान के परिक्रमा लगाते हैं और वहाँ एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हैं। लोग जब परिक्रमा भी लगाता है कोई मरीज तो उसका लोग मनोबल बढ़ाते हैं। वहाँ एक माहौल ही ऐसा मिलता है जिससे लोगों को काफ़ी लाभ होता है। मन की जो शक्ति है उसका अगर उपचार होता है तो शारीरिक जो उपचार है वो भी बड़े आराम से होता है। इस चीज़ के प्रमाण भी मिले हैं। तो आप अगर आस्था से भी जुड़े हुए हों तो आप मोटाठी धाम भी अगर ले जाएंगे तो आप वहाँ किसी भी मरीज को ले जाने पर एक तरह से मरीज का मनोबल बढ़ता है, एक तरह से मनोचिकित्सा होती है और उसका लाभ जो पक्षाघात के मरीज होते हैं उनमें बहुत ही बेहतर दिखने को मिलता है। जय हिंद, जय भारत।